हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आपको सीबीएसई के लिए 10th स्टैंडर्ड में रहता है और स्टेट बोर्ड के लिए 9th स्टैंडर्ड में रहता है। तो व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, ये डेफिनेशन वाइज आपको नहीं आता है, बस आपको क्या टर्म्स रहते हैं, टर्म्स है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले मैं बेसिक टर्म्स बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन अ राइट एंगल ट्रायंगल साइड अपोजिट टू राइट एंगल, ये मैंने ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल निकाला है। ये राइट एंगल है 90 डिग्री का, तो इसके साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ये मैंने ऑलरेडी ये पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट्स के वीडियो में भी बताया है। साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। अब इसके बाद ये अब हम लोग एंगल के हिसाब से करने वाले हैं कि अगर मैंने इस एंगल C ले लिया तो एंगल C के पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल C की ये जो है AB, ये क्या है, अपोजिट साइड। इसको तीन चीज़ें आपको इसके लिए पता होनी चाहिए: अपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेनस। उससे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, रेशियोज जो है, उसके डेफिनेशंस आ जाएंगे। तो एंगल C के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एंगल C के अपोजिट साइड, ये देखिए सामने क्या है, AB क्या है, अपोजिट साइड। और ये C के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो BC है वो क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड। ठीक है। दूसरा, ये अगर मैंने ये A राइट एंगल के साथ नहीं करना है, बस अक्यूट एंगल के साथ करना है। ये A के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, अगर एंगल A के हिसाब से मैंने देखा तो ये जो है ये हो जाएगी अपोजिट साइड और ये हो जाएगी एडजेसेंट साइड। ठीक है, इतना समझ में आ गया व्हाट इज़ अपोजिट साइड, व्हाट इज़ एडजेसेंट साइड। बाजू वाली जो रहती है वो एडजेसेंट, सामने जो है वो अपोजिट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रहते हैं, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3 हैं। सबसे पहले है साइन, लेकिन हम लोग शॉर्टकट के लिए उसको सिर्फ ई नहीं लगाते, साइन बोलते हैं। दूसरा रहता है कोसाइन, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस। और तीसरा रहता है टेंजेंट, उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं टैन। तो साइन, कॉस, टैन, ये बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 3 टर्म्स है। तो उनकी डेफिनेशन क्या है, तो साइन की डेफिनेशन है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। कॉस की डेफिनेशन क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। और टैन की डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मैं अभी कलर के हिसाब से बताऊंगी। साइन ए, अब मैं इसीलिए मैंने कलर चूज़ किया है। साइन ए अगर मैंने बोला, साइन ए की अगर मुझे डेफिनेशन करनी है तो व्हाट इज़ अपोजिट साइड ऑफ साइन एंगल ए, तो ए के अपोजिट साइड क्या है, BC, और हाइपोटेनस क्या है, AC। अगर कॉस ए बोला, ए की एडजेसेंट साइड क्या है, AB, और हाइपोटेनस क्या है, AC। और टैन ए अगर मैंने बोला, एंगल ए, टैन ए बोला तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, इसलिए वो आएगा BC अपॉन AB। यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मैं दूसरे इससे बताऊंगी। सपोज ये A के बजाय मैं यहाँ पे बताती हूँ साइन एंगल C, डेफिनेशन यहीं पे सेम है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, बस कौन सा एंगल है उसके अपोजिट साइड लेनी है। तो C का अपोजिट क्या है, AB अपॉन हाइपोटेनस सेम है, AC। कॉस एंगल C का ये एडजेसेंट साइड क्या है, BC अपॉन AC। और टैन अगर बोला
tan एंगल C, तो C का अपोजिट AB अपॉन BC। ये 3 बेसिक टर्म्स है ट्रिग्नोमेट्री के, साइन, कॉस, टैन। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो ये समझ में आया होगा। ये देखो, साइन A BC अपॉन AC इज सेम एज कॉस C, है ना, थोड़ा अलग। उसके बाद कॉस A इज सेम एज AB अपॉन AC इज सेम एज साइन C, और इनका नहीं कुछ रिलेशन। हाँ, सबसे पहला ये हो गया कि साइन A इज सेम एज कॉस C, और दूसरा साइन C इज सेम एज कॉस A। ये देखिए, साइन C इज सेम एज कॉस A, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस किया क्या कि ये देखो, साइन BC अपॉन AC, कॉस AB अपॉन AC, और टैन है BC अपॉन AB, तो टैन इज सेम एज साइन अपॉन कॉस। ये देखो, BC अपॉन AC मैं यहाँ पे बताती हूँ, BC अपॉन AC डिवाइडेड बाय, अपॉन है, डिवाइडेड बाय AB अपॉन AC कट हो जाएगा, तो क्या आएगा, BC अपॉन AC। तो टैन हमेशा क्या रहता है, साइन अपॉन कॉस। उसके बाद तो पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया, साइन A इज सेम एज कॉस C आणि साइन C इज सेम एज कॉस A। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वेयर A एंड C, ये बहुत है इंपॉर्टेंट, वेयर A एंड C आर अक्यूट एंगल्स। यहाँ पे मैंने राइट एंगल का कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे के ये, तो एक और रहता है सेक सीकट, सेक, कोसेक, कॉट। ये साइन कॉस टैन तो है, साइन कॉस टैन तो 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशोज़ है, लेकिन उसके अलावा भी और रहते हैं सेक, कोसेक, कॉट। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक इज व्हाट, 1 अपॉन कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल। कोसेक क्या है, 1 अपॉन साइन, और कॉट क्या है, 1 अपॉन टैन। बस इनका रेसिप्रोकल अगर आपने कर दिया साइन कॉस टैन का, तो सेक, कोसेक और कॉट आता है। तो डेफिनेशन वाइज फिर क्या हो गया, सेक। अभी वापस मैं एक बार राइट एंगल ट्रायंगल निकालती हूँ, ABC, ये राइट एंगल। तो अपने को कॉस पता था, क्या है कॉस, कौन सा एंगल, मैं C का लेती हूँ, कॉस C एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन AC। तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस बोला है, तो एग्जैक्टली अपोजिट होगा, तो रेसिप्रोकल होगा। तो सेक की डेफिनेशन क्या हो गई, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। और कोसेक की डेफिनेशन क्या हो गई, साइन क्या है, साइन C एडजेसेंट, सॉरी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो एग्जैक्टली अपोजिट होगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। और टैन का क्या था, टैन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, तो कॉट की डेफिनेशन होगी एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। समझ में आ गया। बस आपको साइन कॉस टैन का रेसिप्रोकल अगर आपने किया तो आपको आता है कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट्स और पाइथागोरस थ्योरम के बेसिक जो थ्योरम है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, वो पता होना चाहिए, उससे आपको कैलकुलेशंस में ईजी जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।